हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने स्टार्ट किया था फंडामेंटल ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिनमें पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और मीनिंग एंड डेफिनेशंस को कवर किया था। और आज की इस वीडियो में टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड स्टेप इन डिसीजन मेकिंग पढ़ने वाले हैं। तो टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय की कौन कौन से प्रकार है, ठीक है, हम लोग ये पढ़ेंगे। पहला दिया हुआ है इंडिविजुअल डिसीजन और ग्रुप डिसीजन, हिंदी कहेंगे एकाकी और सामूहिक निर्णय, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिसीजन वो डिसीजन होता है जब एक व्यक्ति द्वारा निर्णय लिया जाता है, तो हम लोग उसे इंडिविजुअल डिसीजन कहेंगे। वहीं जब एक ग्रुप के द्वारा मिलकर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उन्हें ग्रुप डिसीजन कहेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल डिसीजन, यानी संगठनात्मक और एकीकृत निर्णय। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन वो डिसीजन होता है जो एक व्यक्ति या इंडिविजुअल द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज के प्रोस्पेक्टिव में लिए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सीईओ अपनी कंपनी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेता है तो वो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन होगा। वहीं अगर सीईओ अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन लेता है तो वो पर्सनल डिसीजन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो उसे घर बनानी हो या फिर उसे कोई कार खरीदनी हो तो वो अपनी पर्सनल लाइफ से डिसीजन लेगा, तो वो पर्सनल डिसीजन। और कंपनी से रिलेटेड होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। नेक्स्ट, प्लान्ड और अनप्लान्ड डिसीजन, यानी नियोजित और अनियोजित निर्णय। नियोजित यानी कि प्लान डिसीजन ज्यादातर तथ्यों के आधार पर लिए जाते हैं और उनके लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी साइंटिफिक मेथड का इनमें प्रयोग किया जाता है। वहीं अनप्लान्ड जो डिसीजन होते हैं वो किसी विशेष परिस्थिति या समस्या के आने पर लिए जाते हैं और ये कम समय के लिए लिए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन, कार्यात्मक तथा अकार्यात्मक निर्णय। प्रोग्राम डिसीजन वो डिसीजन होते हैं जिनमें पहले से रूल एंड रेगुलेशन अवेलेबल होते हैं। ये रूटीन लाइफ में लिए जाते हैं ज़्यादातर और ये रिपीटेटिव भी होते हैं। वहीं नॉन प्रोग्राम डिसीजन की बात करें तो इनमें पहले से कोई प्लान अवेलेबल नहीं होता है। इनमें प्लान से जो प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम की ज़रूरत है और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी डेवलप करने की इनमें ज़रूरत होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्ट्रैटेजिक डिसीजन एंड रूटीन डिसीजन, यानी रणनीतिक निर्णय या नियमित निर्णय। रणनीति निर्णय ये इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, इनमें एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ती है, इसीलिए इन्हें स्ट्रैटेजिक डिसीजन भी कहा जाता है। ये अक्सर टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना हो या डिसीजन लेना हो कि ब्रांच कहाँ एस्टैब्लिश करनी है तो वो स्ट्रैटेजी डिसीजन होगी। और रूटीन डिसीजन हमारे दैनिक आधार पर लिए जाते हैं और ये डिसीजन रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, यानी बार बार लिए जाते हैं, साधारण होते हैं, इनके लिए ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है और ये अक्सर लोअर या मिडिल लेवल पर लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिसी डिसीजन एंड ऑपरेटिंग डिसीजन, यानी नीतिगत निर्णय और संचालन संबंधित निर्णय जो लिए जाते हैं उन्हें हम लोग पॉलिसी डिसीजन और ऑपरेटिंग डिसीजन कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ने वाले स्टेप इन डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया। कौन कौन से स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं? तो पहला है आइडेंटिफाई द डिसीजन, यानी निर्णय की पहचान करना। इस स्टेप में हम उस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं जिनकी सॉल्यूशंस की हमें जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, उसके बाद ही डॉक्टर दवाई देता है। तो इस स्टेप में भी आप प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर प्रॉब्लम को एनालाइज किया उसके बाद दवा दिया, तो इस स्टेप में भी हमें सेम करना है कि हम सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और आप ये भी एनालाइज करते हैं कि ये प्रॉब्लम आई कैसे, इमर्ज कैसे हुई। नेक्स्ट, गैदर इंफॉर्मेशन, यानी कि जानकारी को इकट्ठा करना। इस स्टेप में आप प्रॉब्लम को समझने के बाद उस जो उनके सॉल्यूशन होते हैं उनको ढूंढते हैं और इनमें आप इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करते हैं।
दिया हुआ है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, यानी विकल्पों की पहचान करें। तो इस स्टेप में हम विकल्पों की पहचान करते हैं। जो भी अल्टरनेटिव्स दिया हुआ उनका सबसे पहले हम लोग पहचान करेंगे, उनका एक लिस्ट तैयार करते हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको गोवा से दिल्ली जाना है, तो ये आपकी एक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप इनमें इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद गोवा से दिल्ली कैसे जाया जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कार, बस, ट्रेन से गोवा से दिल्ली जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स, यानी विकल्पों का मूल्यांकन करना। ठीक है। हम इनमें क्या करते हैं कि जो भी अल्टरनेटिव्स दिए हैं उनके फायदे और नुकसान को देखते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि हमारे लिए कौन सा अल्टरनेटिव सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ चूज अमंग अल्टरनेटिव्स, विकल्पों में से चुने, यानी कि इस स्टेप में हम लोग राइट अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं। पूरे रिसर्च के बाद, पूरे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हमें जो भी सही लगता है हम उसे कलेक्ट करते हैं और कई विकल्पों में से एक विकल्प को इनमें चुनते हैं। नेक्स्ट टेक एक्शन, हिंदी क्या है, कार्यवाही करना, यानी कि इनमें हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। जो भी अल्टरनेटिव्स को हमने चूज किया है यानी सिलेक्ट किया है उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ट्रेन से जाने का निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है, तो अब हमें ट्रेन से ही जाना है, अब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट रिव्यू योर डिसीजन, अपने निर्णय की समीक्षण करें, यानी कि ये डिसीजन मेकिंग का लास्ट स्टेप है। इनमें हम लोग रिजल्ट, जो भी अल्टरनेटिव्स को चूज किया है उनमें इम्प्लीमेंट किया है, उसके रिजल्ट को हम लोग एनालिसिस करते हैं और इनमें ये भी देखते हैं कि जो अल्टरनेटिव्स चूज किया है वो मेरे लिए सही है, ठीक है, मेरे लिए सही रहा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन से गए, उसके बाद आप बता पाएंगे कि आपके लिए ट्रेन से जाना सही रहा या कोई और मेथड सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड देयर यूजेज, कौन कौन सा उनके यूज है मॉडल का, उनके बारे में जानेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।